तो इस वीडियो के माध्यम से मैं बताने वाला हूं कि आप दुनिया का कोई भी गाना अगर बनाना चाहते हैं तो इस 10 यहाँ पे मैंने चीज़ें आपको नोट करी है। इस 10 चीज़ के हेल्प से आप कोई भी दुनिया का गाना बना पाएंगे। तो दोस्तों सबसे पहले मैंने मेंशन करा है भाषा का ज्ञान। अब भाषा का ज्ञान का मतलब क्या है? जिस भाषा में गीत लिखना है उसकी समझ होनी चाहिए। दोस्तों यदि आप दुनिया में किसी भी प्रकार का गाना बनाना चाहते हैं तो उसके लिए आपको ज़रूरी होगा भाषा का ज्ञान। यानी जिस भाषा में आप गाना बनाना चाहते हैं, जैसे भोजपुरी में बनाना चाहते हैं, मगही, मैथिली, अंगिका, खोटा, नागपुरी, छत्तीसगढ़ी या बंगाली, उड़िया, राजस्थानी, हरियाणवी, पंजाबी, जो भी बनाना चाहते हैं उस भाषा का जानकारी आपको होना ज़रूरी है। क्योंकि भाषा का जानकारी अगर नहीं होगा तो आप गाना कैसे बनाएंगे? तो पहला नंबर जो ये है भाषा का ज्ञान। तो आपके पास भाषा का ज्ञान होना चाहिए। जिस भाषा में गीत लिखना है उसकी समझबूझ आपके अंदर होनी चाहिए। दूसरा नंबर चीज़ की शब्द। अब जैसे कि गाने के अनुसार शब्दों का चयन करना है, तो शब्द में आपको वही शब्द लेना है जिस टाइप का आप गाना बनाना चाहते हैं। जैसे कि अगर आप सैड सॉन्ग लिखना चाहते हैं तो दुख भरा शब्द आपको लेना है, ठीक है, गम भरा शब्द आपको लेना है। उसके बाद में यहाँ पे नीचे चलिए तो पर्यायवाची। अब पर्यायवाची का मतलब क्या होता है? आप अगर हिंदी पढ़े लिखे होंगे, आप अगर एजुकेटेड होंगे तो आप जानते होंगे कि पर्यायवाची एक ही चीज़ को अलग अलग नाम से पुकारना। जैसे कि मान लेते हैं भोजपुरी में सैया हो गया। अब सैया का पर्यायवाची क्या हो जाएगा? पिया, भतार, बलमुआ, साजन, पति, इस टाइप का कुछ चीज़ हो जाएगा। तो इसके बारे में भी जानकारी होना चाहिए। इसलिए इसके बारे में जानकारी होना चाहिए क्योंकि जब आप गाना बनाते हैं तो कहीं पे अगर आपका तुकबंदी आता है जी आता है, आप वहाँ पे पिया लगा सकते हैं। अगर आपका तुकबंदी आता है लगातार तो वहाँ पे भतार लगा सकते हैं। अगर आपका तुकबंदी आता है छुआ धुआं तो आप वहाँ पे बलमुआ लगा सकते हैं। अगर मान लेते हैं कि आपका तुकबंदी आता है आजन बाजन तो आप वहाँ पे साजन लगा सकते हैं। इसलिए आपको तुकबंदी अच्छे तरीके से सेट करने के लिए आपको पर्यायवाची भी अच्छे तरीके से समझ में होनी चाहिए, समझ में आनी चाहिए। अब देखिए यहाँ पे तुकबंदी है। अब तुकबंदी क्या होता है? सुनने में एक जैसे लगने वाले शब्द को तुकबंदी कहा जाता है। जैसे कि यहाँ पे नादानी है, नादानी के बाद परेशानी, नादानी, परेशानी, जवानी, खानदानी। अब सब सुनने में एक जैसा लग रहा है अलग है, ये जो वर्ड है, जो ये शब्द है अलग, लेकिन सुनने में एक जैसा लग रहा है। सुनने में एक जैसे लगने वाले शब्दों को ही तुकबंदी कही जाती है। या इंग्लिश में इसे मैचिंग वर्ड भी कहा जाता है, एक दूसरे से मैच करता है, सुनने में एक जैसा लगता है, या रैमिंग वर्ड भी कहा जाता है, ठीक है। अब मुखड़ा का मतलब क्या होता है? जैसे कि मुखड़ा का मतलब होता है गाने का फेस यानी कि चेहरा। क्योंकि गाने में, अब जैसे कि मैं एक गाना बताता हूँ, जैसे कि यहाँ पे एक गाना है, ये मुखड़ा है, और मुखड़ा यानी कि जैसे कि इंसान में सबसे ऊपर उसका चेहरा होता है, उसी तरीके से ये आपका फेस है। मुखड़ा का मतलब फेस और फेस का मतलब चेहरा। तो यहाँ पे मैंने वही चीज़ बताया है आपको कि मुखड़े का मतलब होता है गाने का फेस यानी कि चेहरा, यानी कि उसका चेहरा होता है।